श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तविंशः सर्ग, यानी कि 27वां सर्ग अरण्यकांड से। पिछले सर्ग में दूषण का वध हुआ था और आज इस सर्ग में होने वाला है त्रिशिरा का वध और फिर है खर की बारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। खरम तु रामाभिमुखम प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसस्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमब्रवीत्। मानियोजय विक्रान्तं तव निवर्तस्व साहसात् पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्। प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे यथा रामं वधिष्यामि वधार्हं सर्वरक्षसाम्। अहं वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्तं प्राश्निको भव। प्रहृष्टो वाहते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उनके पास आ पहुंचा और इस प्रकार उनसे कहने लगा। बोला, हे राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही समरांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। खरस्त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ। त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता अभ्यद्रवद्रणे रामं त्रिशृङ्ग इव पर्वतः। शरधाराः समूहान् स महामेघा इवोत्सृजन् व्यसृजत् सदृशं नादं जलार्द्रस्येव दुन्दुभेः। आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन् सायकांशितान्। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशिरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी। बोला, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर अब वो श्री रामचंद्र की ओर चल दिया। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशिरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशिरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में ग्रहण किया, अथवा उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। स संप्रहारस्तु मूलो रामस्त्रिशिरसोस्तदा संबभूवाति बलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव।
ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः अमर्षि कुपितो रामः संरब्ध इदमब्रवीत् अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येदृशं बलं पुष्पैरिव शरैर्यो अहं ललाटे अस्मि परीक्षतः ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणाच्युताम् एवमुक्त्वा सुसंरब्धः शरानाशी विशोपमान् त्रिशिरो वक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दशः चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः सन्नतपर्वभिः न्यपातयत्तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः अष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशिरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस समय त्रिशिरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो, पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशिरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदनंतर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया और फिर 8 सायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। रामचिच्छेद बाणेन ध्वजम चास्य समुच्छ्रितम् ततो हत रथा तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम् चिच्छेद रामस्तं बाणैर्हृदये सोऽभवज्जडः सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्शस्तस्य रक्षसः शिरांस्य पातयत्रीणि वेगवद्भिस्त्रिभिः शरैः साधूमशोणितोद्गारी रामबाणाभिपीडितः न्यपतत्पतितैः पूर्वं समरस्थो निशाचरः हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगा इव तान् खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य रुषितस्त्वरन् राममेवाभिदुद्राव राहुश्चंद्रमसं यथा। तो उसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदनंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। त्रिशिरा यानी 3 सिर थे उसके। तो समरांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने अब श्री राम पर
धावा बोल दिया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 27वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्तविंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।